प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में दिसंबर 21 जून 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 के रूप में लिया गया है, जो आने वाले दिसंबर 24 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट लाइक शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 पर है, डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रख रखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का समाजीकरण, ई बच्चों की शादी करना। ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है डेविस, इन्हें किंग्सले डेविस कहा जाता है। किंग्सले डेविस, इनके अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्र संबंध होते हैं, जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। परिवार जैविकीय संबंध पर आधारित होता है, जो सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता एवं उनकी संतान होती है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए भोजन, प्रजनन, यौन संतुष्टि, समाजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है प्रजनन, रख रखाव, स्थापन, युवाओं का समाजीकरण। लेकिन बच्चों की शादी करना यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ बता रहा है मैरिंग विथ किड्स, बच्चों, किड्स को किड्स के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ई हमारा गलत, ABC एंड D, जो ऑप्शन D की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? ए जॉर्ज पायने, बी मैक्स वेबर, सी ऑगस्ट कॉम्टे, डी मैकआइवर। इसमें सही का चयन करना है। समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपको ऑगस्ट कॉम्टे। इनका पूरा नाम है इजिदोर मारी ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट फ्रांसो हाविये कॉम्टे, ये फ्रांस में जन्म लिए 1798 में। मनुष्य इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस तहत सभी को कभी न कभी किसी न किसी से आवश्यकता एक दूसरे से पड़ती है। अतः समाज जो है परिवार दोस्त के साथ रहता है। समाजशास्त्र में समाज की संरचना एवं गतिविधियों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्टे माने जाते हैं। ऑप्शन सी, यह सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत नहीं है? ए
पृथक्कृत शिक्षा, बी शून्य अस्वीकरण, सी विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति, डी व्यावसायिक सहयोग। ऑप्शन आपको ABCD में दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है। समावेशी शिक्षा, यह जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित जो बच्चे होते हैं उनका शिक्षा ग्रहण से संबंधित सिद्धांत नहीं है। प्रश्न को भी ध्यान देना है, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं सामान्य बालक के साथ, जो आपको समावेशी शिक्षा कहलाता है। यह पृथकीकरण के विरोध व्यवहार करने वाले होते हैं पृथक्कृत शिक्षा के अंतर्गत। तो पूछा जा रहा है कि नहीं है, नहीं। तो पृथक्कृत शिक्षा यहाँ आपको ए में दिया हुआ है, तो यह आपको होगा पृथक्कृत शिक्षा, यह आपको होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेग्रीगेटेड एजुकेशन। तो ये है, लेकिन पूछा जा रहा है नहीं है, तो यह नहीं है हमारा ऑप्शन ए। बाद बाकी ये तीनों आपको है। बालक को शिक्षा के लिए शून्य अस्वीकरण, विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति और व्यावसायिक सहयोग है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये रहा सही उत्तर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ए सैडलर, बी वाटसन, सी जेम्स, डी उन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन अस्वीकार किया था। तो ये अस्वीकार करने वाले हैं आपको वाटसन महोदय। इन्होंने मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को अस्वीकार कर दिया था। ये 1910 के करीब के मनोविज्ञान के विषय वस्तु से संबंधित है। इन्हें शास्त्रीय अनुसंधान पर जो पावलोव द्वारा दिया गया मनोवैज्ञानिक कार्य, उससे वे प्रभावित थे। कौन? वाटसन महोदय। तो अस्वीकार किसने किया था? वाटसन। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में जाना जाता है। ए व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच, बी कार्यात्मकवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच, सी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच, डी संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा ABCD में? सीखने का सिद्धांत यह है बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत, और इनके अनुसार व्यक्ति जो है अवलोकन करके, नकल कर करके एवं उसके आदर्श व्यवहार को प्रतिमान के रूप में एक दूसरे से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो बंडूरा की देन है। यह सिद्धांत आपको 1977 में प्रतिपादित हुआ था।
इसमें जो व्यवहारवादी है वह अपने आप में प्रक्रिया, उत्तेजना एवं अनुक्रिया के बीच कार्य संपादित होते हैं। यहाँ व्यवहार को परिवेश में रहकर जो सीखा जाता है वह प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, बंडुरा ने बताया कि जो बच्चा जन्म के बाद ही माता पिता, परिवार एवं अपने दोस्तों के व्यवहार का अवलोकन करता है, उसका नकल करता है, उसके व्यवहार को देखता है और उसे आत्मसात करता है, यही बंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम से जाना जाता है। यह व्यवहारवाद और संज्ञावाद के बीच का सेतु माना जाता है। यह सिद्धांत जो है नैतिक क्षमता एवं नैतिक प्रदर्शन के बीच जोर देता है। तुम्हारा सही विकल्प सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलन, ऑप्शन सी, व्यवहारवाद और संज्ञावाद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर है। दक्षता आधारित आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी, को आकलन किए जाने वाले भागों, पहलुओं को अपने कार्यक्षेत्र में लेना चाहिए। सी, में विभिन्न उपकरण, उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। डी, सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ABCD के विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? तो दक्षता यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यह जो है पाठ्यक्रम की समाप्ति, जब हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हो जा रहा है तब यह पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। यह कथन आपको पूर्णतः सही है। बी, को आकलन किए जाने वाले भागों, पहलुओं को अपने कार्यक्षेत्र में लेना चाहिए। यह कथन भी आपको सही है। सी, में विभिन्न उपकरण, उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। याद रखिए, यह लचीलेपन की मांग करता है, लेकिन यहाँ आपको कथन में दिया गया है नहीं करना, तो यह कथन आपका गलत हो जाए। यानी ए सही है, बी सही है और सी गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ए बी डी को देखा जाए। डी जो है कह रहा है सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो दक्षता आधारित आकलन है वह सही, पूर्णतः फेयर एंड ऑब्जेक्ट, ये फेयर एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डी भी हमारा सही है, यानी ABD जो ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। निष्ठा, NISHTHA, ए में पुकार रहा है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी, अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। सी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना। तो पहले हम लोगों ने समझा निष्ठा। निष्ठा का आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसलिए एकदम इसे ध्यान में रखना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर
होलिस्टिक फॉर एडवांसमेंट, ये आपका फुल फॉर्म है निष्ठा का। ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। जब केंद्रीय मंत्री के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, उस समय रमेश पोखरियाल थे, पोखरियाल, तो निष्ठा योजना का लॉन्च किया गया था 2022 में। इसमें जो छात्र 1 से 8 तक विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं, उनको जो शिक्षण देने वाले शिक्षक होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है निष्ठा के द्वारा। यह शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण एकीकृत, उसमें भी इंटीग्रेटेड स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है निष्ठा हमारा। इसमें समग्र उन्नति, होलिस्टिक, एक राष्ट्रीय पहल है। इसमें मुख्य रूप से पूर्णतः 66 मॉडल्स हैं। प्रशिक्षण में 66 मॉडल्स हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या हो रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। ये सही है, ये सही है। अब एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा यह विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, सी, ए सही है और सी सही है, जो ऑप्शन सी की ओर है। बाद बाकी बी और डी गलत है। ये रहा सही आंसर का मिलन, केवल ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 और डी है अनुच्छेद 32। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है वह है आपका अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 आर्टिकल्स 29। प्रसंगवश हम सब अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 को भी जान ले कि इसमें जो है यह आपको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास स्थान पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन नौकरी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारा 16। और यह कह रहा है कि जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किस में है? तो वह आपका है 29 में, आर्टिकल 29। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। यह जो है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपव्रतव्य विकारों के प्रकार हैं। ए निकट दृष्टिता, बी मंद दृष्टिता, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि वैषम्यता, ई भेंगापन। ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है कि दृष्टि संबंधी यानी आंखों के विकार से संबंधित जो कॉर्निया से है, अपव्रत रिफ्लेक्टिव
विकार के कौन कौन से प्रकार हैं? तो निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता इसे मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया, ये मंद दृष्टिता, इसको कहते हैं एम्ब्लियोपिया। हाइपरोपिया, यह तो आपको है ही हाइपरोपिया। और दृष्टि वैषम्यता को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। भेंगापन आपका है एस्ट्राबिस्मस, भेंगापन। ये कभी कभी आपको प्रश्न में पूर्ण रूप से निकट दृष्टिता न लिखकर मायोपिया भी लिखता है, इसलिए इस पर इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो दृष्टि विकार के अंतर्गत में आपको निकट दृष्टि, हाइपरोपिया, दृष्टि वैषम्यता, मंद दृष्टि और भेगापन ये सब आते हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? अपव्रत, अपरिफ्लेक्टेड सवाल है यहाँ कि अपरिफ्लेक्टेड। इसमें आँख से जो प्रकाश के गुजरने का है उसका रिफ्लेक्ट यानी तरीका बदल जाता है। तो निकट दृष्टिता, हाइपरोपिया और दृष्टि वैषम्यता, यह आपके अपव्रत के प्रकार है दृष्टि विकार के अंतर्गत। सही विकल्प हमारा हो रहा है डी की ओर, ACD। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? ए, भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी, भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। सी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी, भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? प्रश्न को भी ध्यान से देखा जाए कि पूछा जा रहा है सही नहीं है। प्रश्न हमारा है कि सही नहीं है। तो भारतीय दर्शन में आस्तिक के साथ साथ नास्तिक का भी महत्व और इसकी परंपरा शामिल है। यहाँ आस्तिक से मतलब रूढ़िवादी दार्शनिक परंपरा है जो वेदों का ज्ञान पूर्ण रूप से रखता हो, जिसमें जो आपको न्याय, सांख्य ये सब शामिल है। नास्तिक जो आस्तिक का खंडन करता है। नास्तिक यानी आस्तिक का खंडन करता है। इसमें आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले की विशेषता पाई जाती है। वे वेदों के प्रामाणिक ज्ञान को नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। यहाँ आध्यात्मिक असंतोष के कारण दुखमय है। आध्यात्मिक असंतोष, यहाँ आपको रोग, बुढ़ापा, मिलन, वियोग, मृत्यु सभी चीज की अनुभूति होती है, जिसे अनुभूतियों का दुखात्मक कहा जाता है। तो प्रश्न हमारा है कि सही नहीं है। तो भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है, यह कथन आपको सही है। प्राचीन एवं आधुनिक या
सही है। भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को जो अनिवार्यता हिंदू अनिवार्यता, यहाँ यह जो है आपको कि बता रहा है कि अनिवार्यता इसेंशियली हिंदूज, यह कथन गलत है, यह सही नहीं है। तो हमारा सही विकल्प यही होगा, बी ही हमारा सही हो, क्योंकि नहीं कह रहा है, दर्शाना है। वहीं भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शा, चाहे आस्तिक या नास्तिक है, ये दोनों को दर्शाता है, यह सही है। भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है, यह भी कथन आपका सही। ए सी डी सही है, लेकिन बी हमारा सही नहीं है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इन चारों कथनों को, स्टेटमेंट को बखूबी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी आपको पूछा जा सकता है कि दिए गए संदर्भ में सही कौन कौन से हैं। जब सही की बात हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा ए सी डी, और पूछा जा रहा है नहीं, तो ये हो गया आपको बी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही ऑप्शन बी। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और इसे आत्मसात करना है। इसमें परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेशन पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।